आने वाला कार्यक्रम हमारा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं कि 2021 में 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है और 24,897 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में जो 72% मृतक हैं, उनकी जो एज ग्रुप है वह 18 से 45 वर्ष है। और इसमें से जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं, लगभग 38 से 39% जो मौतें हुई हैं, ओवर स्पीडिंग उसका मुख्य कारण रहा है। मुझे लगता है कि हमें ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल किया, उसको पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था और हम लोगों ने कैसे उसको कंट्रोल किया। 2 वर्ष में यूपी के अंदर कुल मौत के आंकड़े जो आए हैं वह 23,500 है। यानी अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़े आपको दूं तो 23,514 मौत के आंकड़े आज सुबह तक के हैं। ये 2 वर्ष के हैं। कोरोना महामारी से लोग बच रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट में मौत हो रही है। एज ग्रुप वह है जो कोविड महामारी में सबसे कम इन्फेक्ट हुआ था, वह इस मामले में सर्वाधिक एक्सीडेंट से मर रही हैं। 21,227 मौतें 2021 में सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। इसका कारण ओवर स्पीडिंग भी है और इसके साथ ही ब्लैक स्पॉट भी इसके मुख्य कारण है। डग्गा मार जो बसेज हैं वह भी उसके कारण हैं। सड़क के किनारे बेतरतीब चल रहे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और जो वहां पर लोगों ने तमाम प्रकार के अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, यह भी है। और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसलिए संयुक्त रूप से इस पूरे कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीए सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर रहा है किया है तो वहाँ पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेकंड उसमें आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने भी गाजियाबाद की दुखद घटना देखी होगी, जिसमें स्कूली बस से एक बच्चे का सिर बाहर होने के बाद 11 वर्ष के उस बच्चे की दुखद मृत्यु होती है। दुखद मृत्यु के बाद जब बस का फिटनेस के कागज मांगेगा तो उसकी फिटनेस ही नहीं थी। ये परिवहन विभाग की पहले प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि हर एक बसेज का स्कूल कॉलेजेस खुलने के पहले हम सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित हो। लापरवाही हुई, उसमें जवाबदेही भी तय की गई। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के बसेज का, ये स्कूली बसेज हों, प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में चलने वाली बसेज हों, या फिर परिवहन विभाग के साथ संबद्ध बसेज हों, या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा संचालित वाहन हों, या ट्रक हों, 4 व्हीलर हों, 2 व्हीलर हों, इनको नियमित रूप से इनकी चेकिंग करना और ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने की व्यवस्था इनसे सुनिश्चित करना, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करें। उनकी जो फील्ड में तैनात जो भी उनके अधिकारीगण हैं वे इसको सुनिश्चित करवाएं। पुलिस की मदद भी लें, ट्रैफिक पुलिस की मदद भी करें। ओवरलोडिंग को रोकना, सड़क के किनारे कोई ट्रक कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो,
या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो, तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए, इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। लखनऊ अगर हम अयोध्या की ओर से आते हैं या बाराबंकी की ओर से आते हैं या कानपुर की ओर से आते हैं, कई कई किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं ट्रक्स खड़े हैं हाईवे के किनारे। क्यों खड़े हैं? बहुत बार एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। ये सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। नियमित पेट्रोलिंग करना, परिवहन विभाग और गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करेंगे, पेट्रोलिंग सुनिश्चित करते हुए सड़क के किनारे कोई भी इस प्रकार के वाहन खड़े नहीं होंगे, उनके लिए पार्किंग का स्पेस उपलब्ध करवाइए, अन्यथा वो सड़क पर चलते रहें। ढाबा भी अगर पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है तो ढाबा को भी, इस प्रकार के अवैध ढाबों को भी आप सड़क के किनारे से हटाएंगे। एक्सप्रेस हाईवे हो, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए मार्ग हो, नगर विकास से जुड़े हुए हो या किसी भी अन्य विभाग से जुड़े हुए मार्ग हो, अवैध अतिक्रमण इनमें से सब जगह हट जाना चाहिए। हर हाल में हम इस बात को सुनिश्चित करें, ये सभी संबंधित विभाग इसके साथ जुड़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चों को पहले स्कूलों में ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी बताई जाती थी। आज ये सभी चीजें पाठ्यक्रम से एक प्रकार से नदारद सी हो चुकी हैं। मैंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सभी से मैंने कहा था कि हर जनपद में प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम, मुझे विश्वास है कि सभी जगह हुआ होगा। जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, प्राचार्य होंगे, वे सभी अपने अपने विद्यालयों में ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों में अब एक हम लोग हैंडबिल हर जनपद में सूचना विभाग की तरफ से भेज रहे हैं। इस हैंडबिल का प्रकाशन हर एक बच्चे के पास ये हैंडबिल पहुंच जाए, कॉमन मैन के पास भी पहुंचे, चौराहे पर जहां पर हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो वहां पे भी ये पहुंचे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा हैंडबिल बनाने का प्रयास हुआ है। बच्चों को बताने की व्यवस्था, उनको स्कूल में बताना, हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें कैसे चलना, पैदल चल रहे हैं, कहां से हमें सड़क क्रॉस करनी है, हम 2 व्हीलर में जा रहे हैं, हमें क्या किन नियमों का पालन करना है, हम 4 व्हीलर में चल रहे हैं, हमें किन नियमों का पालन करना है, हमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर या सड़क पे चलते समय मोबाइल फोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी है। ये सभी चीजें सामान्य जानकारी है। इन सभी सामान्य जानकारियों को अगर हम स्कूली बच्चों को देंगे तो वे बच्चे अपने घर में अपने अभिभावक को भी बताने में थोड़ा सफल हो सकते हैं, बता सकते हैं। और हर एक स्कूल कॉलेजेस में इस प्रकार की डिबेट भी होनी चाहिए, कार्यक्रम भी होने चाहिए। अगले 2 दिन विद्यालय चलेंगे, उन 2 दिनों के अंदर हम इन कार्यक्रमों को वहां पर लागू करने का प्रयास करें। कहीं प्रभात फेरी निकले, कहीं इस पे टॉक हो, कहीं यहां पर डिबेट हो, कहीं यहां पर कुछ अन्य कार्यक्रम चलने चाहिए। ये स्कूल कॉलेजेस की एक जिम्मेदारी बनती है और इसके बारे में हमें प्रतियोगी कार्यक्रम भी वहां पर आगे बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हम इसमें तमाम अन्य संगठनों का भी सहयोग, स्वयंसेवी संगठन होंगे, सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने वाले तमाम अन्य सामाजिक संगठन होंगे, उनका भी हम इसमें मदद लें।
इसमें हम लोगों से इस बात को सुनिश्चित करें कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। एक सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस, और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय करने और उनका उपयोग करने के लिए ही हमने इस बारे में कहा। हैंडबिल का वितरण, होर्डिंग्स लगाना, हर एक जनपद में, हर एक चौराहे पर, हर एक स्तर पर सूचना विभाग से इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के सावधानी बरतने की दिशा से अच्छे होर्डिंग्स परिवहन विभाग के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा, नगर विकास विभाग के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, अन्य सभी संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा, इनके द्वारा हर एक स्तर पर लगाने की आवश्यकता है। इसके पोस्टर बनाए जा सकते हैं, एलईडी में, एफएम रेडियो पर, लोकल स्तर पर इसके हम तमाम कार्यक्रम इसके आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीजें हम सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि जो वह ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं हम ऑनलाइन तो दें, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्रैक पर भी हम उनकी एक बार देखें कि वह इस योग्य है कि नहीं है कि हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकें। अन्यथा खैरात के भाव बांटने की वो बंद करिए और आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो, किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधि वहां न चले। इस बात को भी हर एक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की टीम सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है को माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद